ओम शांति। अब धरती पर होगा महापरिवर्तन। विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। कब और कैसे, आइए देखते हैं। एक समय था, आज भी याद है, एक ऐसा समय था जब भारत हीरे जवाहरातों से सजा हुआ रहता था। भारत के आंगन में देवी देवता राज किया करते थे। लेकिन हे मानव, तुम्हारे पतित कर्मों ने आज भारत को सोने की चिड़िया से गरीब और कंगाल बना दिया है। परंतु सावधान, अब भारत का परिवर्तन होने जा रहा है। ये भारत भूमि फिर से स्वर्ग बनने वाली है, जिसे जन्नत व पैराडाइज भी कहते हैं। तो चलो अब सभी साथ साथ स्वयं को बदल लो, वही देवी गुण स्वयं में धारण कर लो, तभी उस स्वर्ग में स्वर्ग समान भारत में प्रवेश कर सकेंगे। तो सच में कितना भाग्यवान है वो इंसान जिसने भारत जैसी पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। ये भारत वही पावन देव भूमि है जहाँ स्वयं परमेश्वर अवतरित हुए हैं। सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए ये कितनी खुशी की बात है कि अब पूरी सृष्टि का महापरिवर्तन होने जा रहा है। खुशी की बात इसलिए क्योंकि यह परिवर्तन है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में प्रकृति के पांचों तत्व अब शतो प्रधान और सुखदायी बन जाएंगे। उसके बाद ये बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं सदा काल के लिए समाप्त हो जाएंगी। साथ ही इस सृष्टि पर रहने वाले सभी जीव, उसमें भी खासकर मानव जीव, सभी बेकारों से, बुराइयों से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। बस यहीं से एक नई दुनिया, एक नए सुखमय संसार की शुरुआत होगी। लेकिन यह परिवर्तन कैसे होगा और कब होगा, आज हम सृष्टि के आदि काल से लेकर अंत काल तक के सारे राज इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सृष्टि के आदि काल से। आज से 5000 वर्ष पहले जब इस सृष्टि पर स्वर्णिम युग था, तो उस समय केवल एक भारत देश ही था, दूसरा और कोई देश नहीं था। तब यह सृष्टि एक छोटे से पौधे के समान थी। लेकिन समय बीतता गया और एक के बाद एक अनेक देश, अनेक धर्म और जाति पनपते गए। इस तरह धीरे धीरे यह पौधा वृद्धि को पाता गया और आज इस पौधे ने एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। परंतु अब इस सृष्टि रूपी वृक्ष की अवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। जैसे हर वृक्ष की एक आयु सीमा होती है, ऐसा ही नियम सृष्टि पर लागू होता है। इसका भी आदि और अंत होता है। लेकिन विशेष बात यह है कि भारत सदा सेफ रहता है, इसका कभी अंत नहीं होता। जैसे संसार का पतन होने लगता और मानव विकारों की अति में चला जाता है, तब इस सृष्टि पर एक ऐसा परिवर्तन होता है जो फिर से भारत सोने की चिड़िया बन जाता है। वही स्वर्णिम युग आ जाता है। यह एक साइकिल है, एक चक्र है जो सृष्टि पर चलता ही रहता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे 24 घंटे में दिन और रात का एक चक्र पूरा होता है। हर रोज सुबह होती, फिर दोपहर, फिर शाम, उसके बाद फिर रात हो जाती है। लेकिन रात के बाद पुनः सवेरा जरूर होता है। ठीक ऐसे ही सृष्टि पर भी बेहद का चक्र चल रहा है, जो हर 5000 वर्ष में फिर से रिपीट होता है। यह सृष्टि चक्र एक समान 4 हिस्सों में विभाजित है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के बाद दिन आता है। कहते हैं ना, समय कभी नहीं रुकता। सतयुग से चलती हुई इस घड़ी की सुई आज यहाँ तक आ पहुँची है। कलयुग के इस अंत समय में जब सृष्टि पर घोर पाप और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, अति धर्म गलानी हो जाती है, तब इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए उस परम शक्ति को धरती पर आना होता है। क्योंकि महापरिवर्तन का एक कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। वैसे तो द्वापर युग से अनेक महान आत्माएं समय प्रति समय ईश्वर का संदेश देने, वह मानवता का पाठ पढ़ाने ऊपर से आते ही रहे, जिन्हें हम अवतार या पैगंबर भी कहते हैं। उनकी अलग अलग मान्यताओं के आधार से धीरे धीरे इस धरती पर अनेक धर्म स्थापन होते गए। लेकिन धर्म भले ही स्थापन हुए, परंतु संसार का पतन लगातार होता ही रहा। इसलिए नरक समान बनी हुई इस कलयुगी दुनिया को फिर से स्वर्ग जन्नत बनाने उस ईश्वर को खुद आना पड़ता है। तभी तो उनको खुदा भी कहते हैं। कलयुग की इस अंतिम घड़ी को कुछ लोग विनाशकाल भी कह देते हैं, लेकिन इसको परिवर्तन का समय कहें तो बेहतर होगा। और एक बहुत विशेष बात, ये तो सभी ने सुना होगा, जब कोई शरीर छोड़ता है तो अक्सर यही कहते हैं कि स्वर्ग सुधार गया या जन्नत में चला गया। लोग समझते हैं ऊपर आकाश में सितारों में ऐसी कोई दुनिया होगी, लेकिन वास्तव में स्वर्ग या नरक जो कुछ भी है सब इस धरती पर है। यह सारे नाम इस कलयुग के हैं, जैसे नरक, जहन्नुम, हेल, क्योंकि यहाँ सब दुखी है ना, और सतयुग में है अपार सुख, इसलिए उसको स्वर्ग, जन्नत, हेवन या पैराडाइज कहते हैं। अब यह धरा फिर से वही स्वर्गिक दुनिया बनने वाली है, जहाँ सुख होगा, शांति होगी और सभी प्राणी मात्र का आपस में अत्यधिक प्रेम होगा। वहाँ दुख का तो नाम निशान भी नहीं होगा। हो सकता है इतना सब कुछ स्पष्ट होने के बावजूद भी कोई की बुद्धि इस बात को स्वीकार ना करे, लेकिन अस्वीकार करने की भी ऐसी कोई वजह नहीं है। देखिए, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ में स्वयं ईश्वर द्वारा उच्चारित एक मुख्य श्लोक तो आपको याद ही होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम्। यदि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, पाप बढ़ता है, दुख बढ़ता है, तब तब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते, और अनेक अधर्मों का विनाश कर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। और अगर आप हिंदू नहीं मुसलमान हैं तो कुरान में भी देख लीजिए, उसमें भी कितना स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब कयामत का समय आएगा तो अल्लाह स्वयं आकर सभी रूहों को जो कब्र दाखिल हैं उन्हें निकालेगा और उनके कर्मों का हिसाब लेगा। जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे उनको अपने साथ जन्नत में ले जाएगा और बाकी सबको सजा देकर जहन्नुम में भेज देगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि यह वही कयामत का समय चल रहा है? कितनी धर्म गलानी हो रही है, खुद ही विचार कीजिए। क्या ऐसा कोई पाप कर्म आज शेष रह गया है जो अब तक नहीं हुआ हो, या इससे भी ज्यादा कुछ और होना बाकी है? बताइए। यदि ऐसे समय पर भी भगवान नहीं आएंगे तो कब आएंगे? सच तो ये है कि वो धरा पर आया हुआ है और अपना सृष्टि परिवर्तन का कार्य वो कर रहा है गुप्त रीति से, उसको पहचान लीजिए। चलिए अब आते हैं सबसे मुख्य विषय पर। अभी हम जानेंगे कि वह ईश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ आया हुआ है। वास्तव में वह जो परम सत्ता है वो निराकार है, अजन्मा है। भले एक बार इस सृष्टि पर वो आते हैं, परंतु हम मनुष्यों की भांति जन्म नहीं लेते, बल्कि वो पर काया प्रवेश करते हैं।
इसलिए उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है, जन्मदिन नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि परमात्मा का रूप कैसा है। देखिए, हर धर्म में उनका रूप ज्योति स्वरूप में स्वीकार किया गया है। जैसे ईसाई लोग क्या कहते हैं, गॉड इज लाइट। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में मानते हैं कि अल्लाह नूर है, नूर इलाही कहते हैं। हिंदू धर्म में भी ईश्वर को ज्योति रूप में स्वीकारा है। देखो, भारत में ज्योतिर्लिंग की कितनी पूजा होती है, ये तो हम सभी जानते हैं कि सारे शब्द जैसे लाइट, ज्योति, नूर, सभी का अर्थ एक ही है, प्रकाश। ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। कुल मिलाकर हम सब सदा से ही एक ईश्वर को अलग अलग नामों से मानते आए हैं। और अब पूरी मानव जाति के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो परमपिता परमात्मा हमारे बीच आया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर अपना सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहा है। उसको पहचान लीजिए, ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। हे प्रिय आत्मन, उस परमात्मा को पहचानो। वो परमात्मा पारलौकिक हमारा पिता नई दुनिया की स्थापना के लिए इस धरा पर आ चुका है। हम सब उसका सत्य परिचय जानकर उसकी याद द्वारा अपना भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हैं। याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो आज आपको परमात्मा का सत्य परिचय मिल गया और साथ में पूरे सृष्टि चक्र को भी आपने जान लिया है। इस ज्ञान से जुड़ी हुई हर बात जानकारी को आप किसी भी सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।